नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये किताब काफी पॉपुलर हुई है। बिल्कुल। तो हमारे पास इसका एक सार है, कुछ पाठक समीक्षाएं भी हैं, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो छोटे छोटे रोज के बदलाव होते हैं वो असल में इतने बड़े नतीजे कैसे ला सकते हैं। सही बात है। शुरुआत एक बहुत ही, मुझे लगता है, दिलचस्प विचार से करते हैं, जो इस किताब का कोर है। कौन सा? कि लक्ष्यों पर उतना ध्यान मत दो जितना अपने सिस्टम पर। हाँ, ये लाइन तो बहुत फेमस है। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। एग्जैक्टली। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में बदलाव लाने के एक प्रैक्टिकल तरीका बताती है किताब। बिल्कुल, इसमें काफी ठोस बातें हैं। तो चलो खोलते हैं इसे। सबसे पहले ये एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या है? एटॉमिक मतलब अणु जैसा छोटा। हाँ, वही, मतलब बहुत छोटा, एकदम मामूली सा। 1% सुधार। 1%? सुनने में तो कुछ भी नहीं लगता। लगता तो नहीं है, लेकिन सोचिए, रोज सिर्फ एक पेज पढ़ना, साल के आखिर में 365 पेज हो जाते हैं। ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट। छोटी चीजें जुड़ती जाती हैं। अच्छा, ये तो मैथ्स जैसा हो गया थोड़ा। हाँ, एक तरह से। और ये आदतें बनती कैसे हैं, इसका भी एक मनोविज्ञान है इसमें। वो क्या है? इसे कहते हैं हैबिट लूप, आदत का चक्र। 4 हिस्से हैं इसके। ओके। पहला है संकेत, मतलब कोई ट्रिगर, कोई क्यू। फिर आती है तीव्र इच्छा, क्रेविंग। फिर हम उस पे करते हैं प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। और आखिरी में मिलता है इनाम, रिवॉर्ड। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। हाँ, और ये चक्र बार बार चलने से वो आदत पक्की हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, तो अगर ये ऐसे काम करता है तो फिर हम इसे अपने फायदे के लिए, अच्छी आदतों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, यहीं पर किताब 4 नियम बताती है अच्छी आदतें बनाने के लिए। हाँ, ये 4 नियम मैंने पढ़ा इनके बारे में। पहला है, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। हाँ, मतलब आदत का जो संकेत है, ट्रिगर है, उसे बिल्कुल सामने रखो, साफ साफ दिखे। जैसे वो उदाहरण है ना कि सुबह जिम जाना है तो रात में ही जूते दरवाजे के पास रख दो। बिल्कुल, दिखेंगे तो याद आएगा, एक्शन लेना आसान होगा। ठीक है। दूसरा नियम? दूसरा है, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को ऐसा बनाओ कि उसे करने का मन करे। वो कैसे? एक्सरसाइज तो बोरिंग लग सकती है। हाँ, तो उसे किसी मजेदार चीज से जोड़ दो। जैसे अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनो जब वॉक कर रहे हो। ओह, इसे हैबिट स्टैकिंग या टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं शायद। हाँ, टेम्पटेशन बंडलिंग। जो करना चाहते हो उसे उस काम से जोड़ दो जो करना जरूरी है। समझ गई। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। बिल्कुल, आदत डालने में जितनी कम रुकावटें उतना अच्छा। 2 मिनट का नियम इसी पर आधारित है। 2 मिनट का नियम? हाँ, कोई भी नई आदत शुरू करनी है तो उसे बस 2 मिनट के लिए करो। जैसे रोज रात को एक पेज पढ़ने की जगह सोचो बस किताब खोलकर 2 मिनट पढ़ना है। शुरू करना आसान हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। पाठक भी यही कहते हैं। जैसे किसी ने बताया कि सुबह बस 1 गिलास पानी पीने की आदत डाली, आसान है तो टिक गई। एग्जैक्टली। और चौथा नियम, जो शायद सबसे जरूरी है लंबे समय के लिए, वो है, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। हाँ, आदत पूरी करने पर तुरंत कोई संतुष्टि मिलनी चाहिए। हमारा दिमाग भविष्य के बड़े इनाम से ज्यादा अभी मिलने वाली छोटी खुशी को तवज्जो देता है। इसीलिए वो हैबिट ट्रैकर्स काम करते हैं, हर दिन टिक मार्क लगाना। हाँ, वो टिक मार्क लगाना एक छोटा सा इनाम है। वो दिखाता है कि आपने कुछ पूरा किया, वो संतुष्टि देता है। कमाल है। ये 4 नियम तो सच में अच्छी आदतों की एक तरह से रेसिपी जैसे लगते हैं। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन फिर बुरी आदतों का क्या? उनसे छुटकारा कैसे पाए? सिंपल है, इन्हीं 4 नियमों को उलट दो। अच्छा, कैसे? पहला नियम था स्पष्ट बनाओ, तो बुरी आदत के लिए करो अदृश्य बनाओ, मेक इट इनविजिबल। ट्रिगर हटा दो, जैसे जंक फूड घर में रखो ही मत। बिल्कुल। दूसरा था आकर्षक बनाओ, तो बुरी आदत को बनाओ अनाकर्षक, मेक इट अनअट्रैक्टिव, उसके नुकसान सोचो। तीसरा था आसान बनाओ, तो बुरी आदत को मुश्किल बनाओ, मेक इट डिफिकल्ट। हाँ, जैसे फोन से सोशल मीडिया ऐप ही डिलीट कर दो, बार बार इंस्टॉल करना पड़ेगा, मुश्किल होगा। और चौथा? संतोषजनक बनाओ का उल्टा, असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। कुछ ऐसा करो कि आदत पूरी करने पर तुरंत कोई असुविधा हो। जैसे कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो, जिसे फाइन देना पड़े अगर स्मोकिंग की। ये तो पूरा फ्रेमवर्क है आदतों को बदलने का। बिल्कुल। लेकिन किताब में एक और बात थी जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। वो पहचान वाली बात? आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स।
बल्कि अपनी पहचान पर फोकस करो। सोचो, मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। बिल्कुल, ये बहुत गहरा पॉइंट है, क्योंकि जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। मतलब अगर मैं मानती हूँ कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, तो शायद मैं सलाद ऑर्डर करूंगी, बर्गर नहीं। ज्यादा संभावना है, क्योंकि वो आपकी पहचान से मेल खाता है। आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए, आप वो कर रहे हैं जो आप हैं। और यहीं पर वो सिस्टम्स ओवर गोल्स वाली बात फिट होती है ना? एग्जैक्टली। लक्ष्य तो बस एक नतीजा है, सिस्टम वो प्रक्रिया है जिससे वो नतीजा मिलता है, और वो सिस्टम आपकी पहचान से जुड़ा होना चाहिए। आप ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो आपकी मनचाही पहचान को सपोर्ट करें। वाह, मतलब आदतें पहचान बनाती हैं और पहचान आदतें बनाती हैं। जी ये एक चक्र है। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ थ्योरी है, पढ़ने वालों के अनुभव, विशेषज्ञों की राय, सब इसी तरफ इशारा करते हैं। हाँ, लोगों को ये बहुत प्रैक्टिकल लगी है किताब। कई लोग कहते हैं कि ये दूसरी सेल्फ हेल्प किताबों से ज्यादा असरदार है, क्योंकि ये छोटे करने लायक स्टेप्स देती है। रॉबिन शर्मा जैसे लोग इसे रेकमेंड करते हैं। हाँ, और मार्क मेंसन ने भी इसकी तारीफ की है कि ये बहुत सीधी, स्पष्ट भाषा में लिखी गई है। हैबिट ट्रैकर जैसे टूल्स भी लोग काफी उपयोगी मानते हैं। संक्षेप में कहें तो फंडा बड़ा क्लियर है। बड़े बदलावों के लिए बड़े नाटकीय कदम जरूरी नहीं है। जरूरत है रोज छोटे, समझदारी भरे, लगातार कदम उठाने की, और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए सही सिस्टम बनाने की। तो वो जो छोटे छोटे रोज के फैसले होते हैं, उनका चक्रवृद्धि असर ही मायने रखता है। बिल्कुल, सफलता कोई एक रात की घटना नहीं, वो रोज की आदतों का नतीजा है। तो सार यही है कि छोटे लगातार बदलाव यानी एटॉमिक हैबिट्स ही एक बेहतर जीवन का रास्ता बनाते हैं, और ये रास्ता सही सिस्टम बनाकर तय किया जा सकता है। हाँ, और ये बात हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाती है। क्या? कि अगर छोटी आदतें मिलकर इतना बड़ा फर्क ला सकती हैं, तो वो कौन सी एक, शायद सबसे छोटी आदत हो सकती है, जैसे आज से ही अपनाने पर उसका असर हमारी जिंदगी के कई हिस्सों में फैल सकता है, सबसे ज्यादा सकारात्मक असर। ये सोचने वाली बात है। कौन सी वो एक छोटी सी चीज होगी? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही पहला कदम है।